कहानी घर। सनी का सुहाना सफर। सुबह का वक्त था और साद गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसकी मम्मा कमरे में आई और प्यार से बोली, सनी बेटा उठो, स्कूल जाना है। साद को सब प्यार से सनी कहते थे। सनी उठकर तैयार हो गया। मम्मा और सनी गाड़ी में बैठ गए और स्कूल के लिए रवाना हो गए। रास्ते में गाड़ी से कुछ आवाजें आईं। सनी थोड़ा परेशान हो गया कि शायद गाड़ी खराब होकर रुक जाए, मगर गाड़ी चलती रही। सनी स्कूल पहुंच गया और खुशी से उसने एक गहरी सांस ली। स्कूल का दिन गुजर गया और छुट्टी की घंटी बज गई। सनी भागता हुआ स्कूल के गेट पर पहुंचा और अपनी गाड़ी ढूंढने लगा। सनी को गाड़ी तो नहीं मिली, मगर मम्मा बाहर खड़ी हुई नजर आ रही थीं। हाँ, ये मम्मा गाड़ी में क्यों नहीं है? सनी ने सोचा। सनी मम्मा के पास चलता हुआ गया। मम्मा ने सनी से कहा, सनी, आज हमें घर पैदल जाना होगा, हमारी गाड़ी खराब है। हाँ? सनी की शक्ल बन गई। वैसे तो सनी का घर स्कूल से करीब था, मगर सनी को पैदल चलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहता था कि वो हर जगह अपनी गाड़ी में ही जाए। मम्मा आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गईं और सनी मम्मा के पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। वो बहुत नाराज था और अपना सर नीचे करके चल रहा था। चलते चलते सनी के जूते की डोरी खुल गई। ओह! उसकी मम्मा ने बोला, सनी, अपनी डोरी बांध लो, मैं हल्के हल्के चल रही हूं। सनी नीचे बैठ गया। वो अपनी डोरी बांध ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक चूंटी पर पड़ी। सनी ने उसे करीब से देखा। चूंटी अपने सर पर कुछ उठाकर ले जा रही थी। सनी ने और गौर से देखा। चूंटी के पीछे बहुत सारी और चूंटियां भी थीं। सारी चूंटियां एक सीधी लकीर की तरह चल रही थीं। हाँ? इतनी सीधी लकीर? ये देखकर सनी हैरान रह गया। सनी ने देखा कि चूंटियां एक छोटे से मिट्टी के पहाड़ के अंदर जा रही थीं। आहा! सनी को समझ आ गया। वो चींटियों का घर था और चींटियां खाना जमा करके अपने घर ले जा रही थीं। वाओ! सनी की शक्ल पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सनी की मम्मा ने आवाज दी, सनी बेटा जल्दी आओ। सनी फौरन उठा और भागते हुए मम्मा के पास आया। फिर सनी मम्मा के पीछे चलने लगा। सामने से कुछ बच्चे हंसते खेलते मस्तियां करते हुए आ रहे थे। सनी रुककर उन्हें देखने लगा। सारे बच्चे एक दरख्त के करीब जमा हुए और दरख्त पर छोटे छोटे पत्थर फेंककर निशानाबाजी कर रहे थे। सनी उन बच्चों को गौर से देख रहा था। ओह! अचानक दरख्त से हरे पीले आम गिरने लगे। सारे बच्चों में हलचल मच गई और सब ने जल्दी जल्दी आम चुन चुनकर उठाने शुरू कर दिए। कोई अपनी जेब में आम डाल रहा था तो कोई अपने दोनों हाथों में आम भर रहा था। फिर बच्चे हंसते खेलते खुशी से आम लेकर वहां से चले गए। सनी ने ये फल उतारने का तरीका कभी नहीं देखा था। उसने मम्मा को इशारा करके बुलाया, मम्मा मम्मा देखें, बच्चे आम लेकर जा रहे हैं। दोनों देखकर मुस्कुराने लगे। सनी अपनी नाराजगी बिल्कुल भूल गया, बल्कि अब तो उसे पैदल चलने में मजा आने लगा था और वो इधर उधर दिलचस्पी से देखने लगा।
सनी और मम्मा ने फिर चलना शुरू कर दिया। सनी के सामने एक ईंटों का ढेर आ गया और उस ढेर के पीछे से एक मजदूर निकला। मजदूर ईंटों से भरी हुई ट्रॉली एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा रहा था और दूसरे मजदूरों के साथ मिलकर घर बना रहा था। सनी ने एक ईंट अपने दोनों हाथों से उठाने की कोशिश की। ओह! कितना भारी है! सनी ने सोचा, मजदूर के लिए ये कितना भारी होगा। घर कितनी मेहनत से बनते हैं। वाओ! सनी सोच में गुम था। अचानक मजदूर उसके सामने आकर रुक गया, उसे देखकर मुस्कुराया और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। सनी भी उसे देखकर मुस्कुराया। फिर आगे चलते चलते मजदूर के बारे में सोचने लगा। मजदूर इतनी मेहनत कर रहा है और फिर भी मुस्कुरा रहा है। ये सोचते सोचते सनी आसमान की तरफ देखने लगा। सनी को आसमान में बहुत सारी चिड़ियां नजर आने लगीं, जो एक खूबसूरत शक्ल में साथ साथ उड़ रही थीं। चिड़ियां घूमते हुए सनी और उसकी मम्मा के ऊपर से आसमान में लहराते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ चली गईं। वाओ! सनी ने मम्मा को आवाज दी, मम्मा मम्मा वो देखें। मम्मा और सनी दोनों चिड़ियों को देखकर खुश हो रहे थे। सनी ऊपर नीचे कूद रहा था कि अचानक पीछे से कुछ आवाजें आईं। सनी ने मुड़कर देखा तो सड़क के किनारे कुछ लोग, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे, सनी को उछलते कूदते देखकर हंस रहे थे। ओह! सनी ने छलांगे मारना बंद कर दी और शर्म से मुस्कुराते हुए नीचे देखने लगा। सनी ने हल्के से मम्मा से पूछा, मम्मा, ये बच्चे वहां क्यों बैठे हैं? मम्मा ने कहा, वो वहां इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो बस स्टॉप है और वो सब बस का इंतजार कर रहे हैं। अचानक बस आ गई। बच्चों ने सनी को हाथ हिलाया और खुशी खुशी बस में चढ़ गए। सनी ने भी मुस्कुराते हुए उन्हें वापस हाथ हिलाया। सनी ने सोचा, ये बच्चे भी गाड़ी के बगैर खुश हैं, मुझे भी खुश रहना चाहिए। सनी अब अच्छा महसूस करने लगा और उसका घर भी करीब आ रहा था। जैसे ही सनी और मम्मा घर की गली में पहुंचे, एक बड़ा सा ट्रैक्टर वहां से गुजर रहा था। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। सनी और मम्मा धूप से बचने के लिए एक दरख्त के नीचे आकर खड़े हो गए और ट्रैक्टर के जाने का इंतजार करने लगे। सनी को दरख्त की छांव में ठंडक महसूस हुई। आह! सनी को आराम आ गया और उसे बहुत अच्छा लगा। बस कुछ ही देर में ट्रैक्टर चला गया और सनी और मम्मा घर पहुंच गए। ये! सनी झटपट खुशी खुशी मम्मा के बाजू के नीचे से निकलकर घर के अंदर भाग गया। हैं? मम्मा हैरान हो गईं। मम्मा परेशान थीं कि सनी नाराज होगा और पैदल चलकर थक गया होगा। जब मम्मा घर के अंदर दाखिल हुईं, तो उन्होंने देखा कि सनी उछलते कूदते नाना नानी को अपने दिलचस्प सफर के बारे में सुना रहा था। मम्मा ने हंसते हुए नाना नानी से पूछा, आप दोनों ने सुन लिया? नाना नानी ने सनी को गले लगाया और मुस्कुराकर बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, हमने सुन लिया। मम्मा फिर हंसते हुए बोली, सनी का सुहाना सफर। कहानी घर।